नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अम्लक्षार अवलंबन का भाग 8 पढ़ेंगे। इसी सीरीज में हम कंपाउंड्स पढ़ रहे थे। सोडियम क्लोराइड से जो भी कंपाउंड बनते हैं, इससे पहले हमने कास्टिक सोडा NaOH के बारे में पढ़ा, फिर विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बारे में पढ़ा। उसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जो फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको सोडियम बायो कार्बोनेट भी बोला जा सकता है। एक ही बात है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम बायो कार्बोनेट। NaHCO3, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप होता है HCO-3, ये क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट या बायोकार्बोनेट ग्रुप है। तो इसका नेम क्या हुआ? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। ठीक है, फूड के अंदर एक मेन इंग्रेडिएंट जो कुकिंग को फास्ट करने के लिए इसको डाला जाता है। एक मेन इंग्रेडिएंट है फूड के अंदर ये। अब इसकी प्रोडक्शन देखते हैं कैसे ये बनेगा। सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में से एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम? ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राइन। तो सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब पास करेंगे तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। इस प्रकार लार्ज स्केल में इसको बनाया जाता है। सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में से जब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या है पास किया जाएगा तो क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा? हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या हमारा मेन प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है ये? मेन प्रोडक्ट। ये हमारा क्या है? बाई प्रोडक्ट, जो साथ में बनता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? बाई प्रोडक्ट है। तो जो सिंपल सी रिएक्शन है, सोडियम क्लोराइड में से क्या पास किया? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या किया? पास किया है। तो यहाँ पे मेन प्रोडक्ट जो हमारा होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और साथ में क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड बनेगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो क्या ये व्हाइट कलर का क्या होता है? पाउडर होता है। इसलिए स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर। स्प्रिंगली का मतलब क्या है? स्मॉल अमाउंट में। क्या है स्प्रिंगली? मीन क्या होता है? स्मॉल अमाउंट्स के अंदर क्या है? वाटर के अंदर क्या है? सोल्यूबल है। स्मॉल अमाउंट में वाटर के अंदर क्या है? सोल्यूबल है। एक्शन ऑफ हीट, थर्ड क्या है इसमें प्रॉपर्टी? क्या है? एक्शन ऑफ हीट। जब इसको गर्म किया जाएगा तो क्या होगा? जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है? इट्स सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बनेगा। तो ये रिएक्शन कब होती है? ड्यूरिंग कुकिंग ऑफ फूड। ड्यूरिंग दी कुकिंग, जब हम अपने जो डफ होता है, ठीक है, डफ क्या होता है? जैसे आटा है, आटे के अंदर लिक्विड पानी मिला रखा है, तो वो जो लोई बोलते हैं जिसको, उसको क्या बोलते हैं? हम डफ बोलेंगे। उसमें यदि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपने ऐड कर रखा है और जब कुकिंग करेंगे तो कुकिंग के दौरान ये वाली क्या होगी? रिएक्शन होगी और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, तो ये इसकी क्या थी? प्रॉपर्टीज थी। तो सिंपल सी प्रॉपर्टीज है इसकी। वाइट पाउडर है, स्प्रिंगली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, और एक्शन ऑफ हीट, जब इसको गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। साथ में कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब हम इसके क्या करते हैं? यूजेस की बात करते हैं। ये कहाँ पे यूज होता है? व्हाट आर द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के क्या क्या यूज हैं? तो सबसे पहला जो इसका यूज है, इट कैन एक्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 एक्ट एज एंटासिड। क्या ये एंटासिड की तरह इसका क्या यूज किया जाता है? इससे पहले भी हमने एंटासिड के बारे में बताया था इसी लेसन के दौरान। जब इंडाइजेशन होता है, अपच या बदहजमी होती है, तो स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl क्या है? लार्ज अमाउंट, ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में क्या है? HCl बढ़ने लग जाता है। तो इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या चाहिए? हमें बेस चाहिए। और NaHCO3 की प्रकृति क्या है? हमें पता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या नेचर कैसा है इसका? बेसिक नेचर है। कैसा नेचर है? बेसिक। क्यों है बेसिक? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक साल्ट का क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का क्या है? साल्ट है।
इसीलिए इसका प्रवृत्ति क्या है, बेसिक है। तो इस HCl को ख़त्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या कर सकता है, एक एंटासिड की तरह कार्य कर सकता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अलावा हमने पढ़ा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, किस नेम से, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से कॉमन नेम है इसका। इस नाम से क्या है, एंटासिड की तरह यूज होता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, फर्स्ट यूज क्या हुआ इसका, इट विल एक्ट एज ए लाइक ए एंटासिड, एंटासिड की तरह क्या करता है, कार्य करता है। सेकंड क्या है, इट इज यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, क्या बनाने में, बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर क्या है, देखो बेकिंग सोडा तो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सिंगल कंपाउंड है ये। और बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड के मिक्सर को क्या कहेंगे हम, बेकिंग पाउडर कहेंगे। बेकिंग सोडा के अंदर क्या डाल दिया, टार्टरिक एसिड हमने डाल दिया, इस मिक्सर को क्या कहेंगे हम, बेकिंग पाउडर कहेंगे। और इस बेकिंग पाउडर का यूज़ ही बेकरी के अंदर क्या है, किया जाता है, केक्स बनाने के लिए, ठीक है, ब्रेड्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस H पॉजिटिव आयन, ये H पॉजिटिव आयन कहाँ से आए हैं, टार्टरिक एसिड से। कहाँ से आए हैं, टार्टरिक एसिड से। देखो बेकिंग पाउडर में क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा और टार्टरिक एसिड होगा। तो जब ये रिएक्ट करते हैं, जब ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो देयर विल बी Na पॉजिटिव एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। कौन सी गैस बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। और यही गैस क्या करती है, जो केक है उसको क्या बनाती है, स्पॉन्जी बनाती है, उसको स्वेल करती है, ठीक है, और उसको क्या बना देती है, स्पॉन्जी बनाती है। जो ये डफ, DOUGS, डफ क्या होता है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ फ्लोर प्लस वाटर, आटे और पानी का जो मिक्सर है उसको क्या बोलेंगे, डफ बोलेंगे। उसमें क्या ऐड कर दिया जाता है, बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया जाता है। तो जब हीटिंग होगी, ठीक है, जब हीटिंग होगी तो NaHCl3 और H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन कहाँ से आए, ये टार्टरिक एसिड से। देखो सिंपल बेकिंग पाउडर है, जब तक ये ड्राई है, जब तक ये ड्राई है तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि बेस और एसिड H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन कब देंगे, जब सॉल्यूशन कैसा होगा, एक्वस होगा। जब तक ये बेकिंग पाउडर ड्राई है ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो एक्वस कंडीशन में ये क्या होगी, रिएक्शन होगी। तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो केक है क्या हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है। केक क्या हो जाता है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है। यदि ये नहीं डालेंगे, सो बेकिंग पाउडर यदि नहीं डाला जाएगा तो जो केक है वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और उसका साइज भी कैसा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। अब यदि हम अकेला बेकिंग सोडा यूज़ करें, बेकिंग पाउडर की जगह यदि अकेला बेकिंग सोडा क्या करें, यूज़ करें, तो क्या हो जाएगा, जो केक का टेस्ट है वो कैसा हो जाता है, बीटर हो जाता है। कैसा हो जाता है, बीटर, क्योंकि ये बेसिक प्रवृत्ति का है, तो कैसा हो जाएगा, बीटर हो जाएगा। इसीलिए ये जो एसिड, बेकिंग पाउडर में क्या होता है, एसिड होता है, और ये एसिड क्या कर देता है, इस बेस को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, ख़त्म कर देता है। इसलिए उसका टेस्ट क्या हो जाता है, प्लीजेंट। प्लीजेंट क्यों होता है, अब देखो टार्टरिक एसिड है, कौन सा एसिड है, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम टार्ट्रेट, सोडियम टार्ट्रेट क्या बनाता है, सोडियम टार्ट्रेट। और इसका ये कैसा होता है, इसकी स्मेल कैसी होती है, प्लीजेंट। प्लीजेंट क्या होती है, इसकी स्मेल होती है, ठीक है। इसलिए बेकिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है, अकेले बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं किया जाता बेकरी के अंदर। क्यों, सोडियम कार्बोनेट यदि अकेला यूज़ करेंगे तो वो बीटर टेस्ट है, ठीक है। तो केक का टेस्ट कैसा हो जाएगा, बीटर हो जाएगा। इसलिए एसिड क्या कर देता है, इस बेस को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। और इन रिएक्शन से क्या बनेगा, सोडियम टार्ट्रेट बनेगा, जिसकी स्मेल क्या होती है, प्लीजेंट होती है। थर्ड जो इसका यूज़ है, इट इज़ यूज्ड इन सोडा एस फायर एक्सटिंग्विशर। It is used in soda ash, it is used in soda ash fire extinguisher, fire
XT आग बुझाने वाले यंत्र में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और साथ में कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, जब नोब उसकी दबाई जाती है तो क्या होगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। तो ये कार्बन डाई गैस ऑक्साइड प्रेशर से बाहर निकलती है। ठीक है, साथ में क्या है, इसका लिक्विड बाहर निकलेगा। यदि जहाँ कहीं पे भी फायर है, कहीं पे भी जो आग है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो लिक्विड क्या है, इसके चारों ओर एक ब्लैंकेट बना लेते हैं। ठीक है, एक परत बना लेंगे, जिससे क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या रुक जाती है और क्या है, आग बुझ जाती है। तो ये किसके यूजेज थे, दीज आर द कॉमन यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंटासिड की तरह काम करेगा, बेकरी में काम आता है, और सोडाइस फायर एक्सटिंग्विशर में भी क्या है, इसका यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है दैट इज वॉशिंग सोडा। क्या है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट जो कंपाउंड है कौन सा है, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट जो कंपाउंड हमारा क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O, इसको दाउन सोडा ही बोलते हैं। ठीक है, कौन सा सोडा बोला जाता है, दाउन सोडा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, डेकाहाइड्रेटेड। ये 10H2O क्या है, दीज 10H2O रिप्रेजेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये जो 10 वाटर के जो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, ये कौन सा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, इसकी फॉर्मूला, एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर कितने पानी के अणु है, 10 जल के अणु है। ठीक है, इसको क्रिस्टलीकरण का जल बोला जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको कहा जाता है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखो ये कैसे बनेगा। अभी हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। अभी जस्ट हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ये अनहाइड्रस है, इसके साथ अब वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है। अब क्या है, जब इसका दोबारा रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, रिक्रिस्टलाइजेशन क्या किया जाता है, रिक्रिस्टलाइजेशन जब किया जाता है किसका, सोडियम कार्बोनेट का, तो किसकी फॉर्मेशन होती है, Na2CO3 प्लस 10H2O दैट विल गिव Na2CO3.10H2O दैट इज वॉशिंग सोडा, दैट इज वॉशिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन जब इसका करेंगे तो क्या बन जाएगा, इट विल गिव व्हाट, सोडियम हाइड्रोजन, इट विल गिव वॉशिंग सोडा। क्या बन जाएगा, इससे वॉशिंग सोडा बन जाएगा। अब रिक्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ, देखो सोडियम कार्बोनेट बन गया, सोडियम कार्बोनेट को क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में क्या डिजोल्व कर लेते हैं। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में डिजोल्व करके चाइना डिश में रखेंगे, हम किस में रखेंगे, चाइना डिश में। सोडियम कार्बोनेट को वाटर के अंदर डिजोल्व कर लिया और नीचे से क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। जब क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ जाएगा तो इसको क्या है, छोड़ दिया जाएगा, ओवरनाइट इसको रख दिया जाएगा। उसके बाद जो क्रिस्टल बनेंगे किसके बनेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के क्रिस्टल बन जाएंगे। वॉशिंग सोडा के क्या बन जाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन के क्रिस्टल क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। अब हम इसके क्या पढ़ते हैं, वॉशिंग सोडा के क्या पढ़ते हैं, हम यूज़ पढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज में क्या, वाइट कलर का ये पाउडर है, वाटर में सोल्यूबल है, सिंपल इसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और क्या ऐसा नेचर है सोडियम कार्बोनेट का, अल्कलाइन नेचर। तो इसकी प्रॉपर्टीज कैसे हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वाइट कलर का है। ठीक है, वाटर में क्या है, सोल्यूबल है, और नेचर कैसा है इसके, अल्कलाइन। अल्कलाइन मीन बेसिक नेचर है। ठीक है, क्योंकि Na2CO3 ये भी क्या है, साल्ट है, किसका साल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का क्या है, ये साल्ट है, इसलिए ये भी क्या वाटर के इसका नेचर कैसा होगा, अल्कलाइन नेचर होगा। अब हम इसके क्या पढ़ते हैं, यूजेज पढ़ते हैं, इसके क्या क्या यूज है। तो सबसे पहला तो यूज क्या है, वॉशिंग सोडा है, इट इज़ ए मेन कंपोनेंट ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स।
ठीक है। सबसे पहला यूज़ क्या है, इसका यूज़ क्या होता है, क्लीनिंग एजेंट की तरह क्या करता है, ये काम करता है। ठीक है, क्लीनिंग एजेंट की तरह क्या करता है, ये काम करता है। डोमेस्टिक पर्पज में वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों को धोने के लिए इसका क्या है, यूज़ किया जाता है, क्लीनिंग एजेंट की तरह। ठीक है, कौन से एजेंट की तरह, क्लीनिंग एजेंट की तरह क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, सोप और डिटर्जेंट बनाने में क्या आता है, ये काम आता है। सेकंड जो इसका यूज़ है, सेकंड सोडियम कार्बोनेट का जो यूज़ है, इसका यूज़ किस में किया जाता है, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। वाटर की हार्डनेस को क्या करने के, रिमूव करने के लिए। वाटर की दो टाइप की हार्डनेस होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। तो ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करेगा, कौन सी, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब वाटर की परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इसके ये साल्ट वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं। ठीक है, और ये जो सोप को क्या नहीं बनाने देते, लेदर्स जाग नहीं बनाने देते। और सोडियम कार्बोनेट क्या करता है, CaCl2, जब हम Na2CO3 इसमें डाल देंगे तो क्या होगा, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और NaCl, तो कैल्शियम कार्बोनेट के क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। सिमिलरली इसी प्रकार यदि मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम कार्बोनेट के क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, और इनको फिल्टर ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर इनको छान लेंगे, ये अलग हो जाएंगे, वाटर क्या हो जाएगा, फिर सॉफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉफ्ट। हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, कठोर जल से मृदु जल बनाने के लिए क्या है, इसका यूज़ किया जाता है। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट्स क्या है, वाटर के अंदर गुड़े होते हैं, इनको रिमूव हमें करना है। इनको रिमूव करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट क्या इसमें डाल लेंगे। सोडियम कार्बोनेट क्या रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये क्या है, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है, प्रेसिपिटेट बनेंगे, और इसको क्या कर दिया जाएगा, फिर फिल्टर ऑफ कर लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यूज इसका क्या है, इट इज़ यूज इन मेकिंग बोरेक्स। सोडियम का एक कंपाउंड बनाया जाता है बोरेक्स। ठीक है, बोरेक्स का है बनाया जाता है, जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए इसका क्या होता है, यूज़ होता है। और इसका यूज़ क्या है, सोप, पेपर बनाने में, ग्लास बनाने में क्या है, सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, यूज़ होता है। तो इसके कॉमन यूज़ है, क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, पेपर फैक्ट्री में यूज़ किया, इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ग्लास बनाने में यूज़ होता है। वाटर की हार्डनेस को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए भी इसका क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका कंपाउंड है, दैट इज नेक्स्ट जो कंपाउंड रहेगा आपका इसमें एक, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी, POP, POP। इसका जो फॉर्मूला है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, CaSO4 1/2H2O। ये आधा जो H2O क्या है, दैट इज दी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण का क्या है, जल है। अब ये आधा मॉलिक्यूल तो हो नहीं सकता है, तो इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं 2S। इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 फॉर्मूला यूनिट, 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, देखो 2 कैल्शियम सल्फेट की फॉर्मूला यूनिट है, उन वो कितने वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करती है, एक वाटर मॉलिक्यूल को क्या करती है, शेयर करती है। इसलिए इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों ही ठीक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये जिप्सम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, CaSO4 2H2O, ये क्या है, जिप्सम। ठीक है, और ये जिप्सम कहाँ पाया जाता है, मेनली कहाँ पाया जाता है, वर्ल्ड में पेरिस में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड। ठीक है, जब इसको क्या है हीट करेंगे 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये CaSO4 हाफ H2O प्लस 1/2 H2O।
ये क्या है हमारा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। तो इस बनाने के लिए कंडीशन क्या है, टेम्परेचर शुड बी 100 डिग्री। यदि इससे ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे, यदि इससे ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया जाए, मोर देन 373 केल्विन क्या हो टेम्परेचर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। जितने भी वाटर है जो क्रिस्टलाइजेशन के सभी को क्या कर देगा, लॉस कर देगा ये। और इसको क्या बोलते हैं, ब्रंट प्लास्टर भी इसको बोला जाता है। कैल्शियम सल्फेट को क्या बोला जाता है, ब्रंट प्लास्टर भी क्या बोला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार बनता है। अब इसके यूजेज क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज प्रॉपर्टीज क्या है, वाइट पाउडर है। और एक खास प्रॉपर्टी क्या है, जब कैल्शियम सल्फेट के अंदर वाटर डाल दिया जाता है तो ये हार्ड मास बना लेता है। क्या बना लेता है, हार्ड मास बना लेता है। सेटल होने की क्या इसकी एक प्रॉपर्टीज है। अब इसके यूज पढ़ते हैं, इसके क्या पढ़ते हैं, यूजेस हम पढ़ते हैं। यूजेस में क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में फर्स्ट तो क्या है, जब बोन फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है, तो डॉक्टर प्लास्टर लगाते हैं। तो फ्रैक्चर बोन को करेक्ट पोजीशन पे लगा के क्या लगा दिया जाता है, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका और वाटर का क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के क्या है, एक पेस्ट लगा दी जाती है। और इससे वापस क्या बन जाता है, CaSO4 2H2 जिप्सम बन जाता है, ठीक है। जिप्सम क्या बना लेता है, हार्ड मास, सॉलिड हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल हार्ड हो जाता है। तो फ्रैक्चर बोन को करेक्ट करने के लिए इसका क्या यूज़ किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। क्यों, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में यदि वापस वाटर डालेंगे तो वापस क्या बना लेता है, जिप्सम बना लेता है। और जिप्सम क्या है, सेटल डाउन होने की क्या है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी इसकी, ठीक है, सेटल हो जाता है, हार्ड मास बना लेता है। सेकंड इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ क्या है, टॉयज बनाने के लिए, ठीक है, डेकोरेशन का सामान बनाने के लिए इसका क्या यूज़ किया जाता है। और थर्ड क्या है, फायर प्रूफिंग मटेरियल, फायर प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। फायर प्रूफिंग मटेरियल बनाने में क्या इसका यूज़ किया जाता है। फोर्थ यूज़ क्या है, जब भी हमें लेबोरेटरी में सीलिंग करनी हो, ठीक है, एयर टाइट अपरेटस हमें चाहिए, तो इसका क्या है यूज़ किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है यूज़ किया जाता है। फॉर मेकिंग एयर टाइट कंटेनर्स, या सीलिंग को फिल करने के लिए, किसको फिल करने के लिए, सीलिंग को फिल करने के लिए। और पांचवा यूज़ क्या है, ठीक है, रूफ और वॉल्स में क्या है, क्योंकि डिजाइनिंग के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है यूज़ किया जाता है। तो ये इनके क्या थे, सिंपल यूज़ थे। नेक्स्ट अब इसमें जो लास्ट थिंग जो रहेगी हमारी वो क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दैट इज व्हाट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण का जल। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, होता है द वाटर मोलिक्यूल present in the crystal structure, the water molecule present in the crystal structure, the water molecule present in the crystal structure of a molecule, ठीक है। तो वो वाटर के मॉलिक्यूल जो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। अभी हमने पढ़ा Na2CO3 10H2O, तो ये 10H2O क्या है, यहाँ पे क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। क्रिस्टलाइजेशन का क्या है, ये क्रिस्टलीकरण का क्या है, ये जल है। सिमिलरली हमने ये पढ़ा CaSO4 1/2H2O, ठीक है, या फिर CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेटेड डाईहाइड्रेटेड CuSO4 5H2O, FeSO4 7H2O, ठीक है। तो ये जो वाटर है ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ये क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का ये क्या होता है, पार्ट होता है। ये फ्री वाटर नहीं होता, क्या नहीं होता, फ्री वाटर
नहीं होता, ये क्रिस्टल का ही क्या होता है, पार्ट होता है। अब ये वाटर जब प्रेजेंट, इसका मतलब ये नहीं ये साल्ट गिले होंगे, वेट होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वाटर फ्री नहीं है, ये क्रिस्टल का ही क्या है, एक पार्ट है। ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, जब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हुई तब ये बने, तब ये वाटर के मॉलिक्यूल इनके क्रिस्टल के अंदर चले जाते हैं और वहाँ जाके सेटल हो जाते हैं, इसका पार्ट होता है। अब इन साल्ट को क्या बोलते हैं, जिनमें ये लगा होता है उनको बोलते हैं हाइड्रेटेड साल्ट। कौन से साल्ट बोलते हैं, हाइड्रेटेड साल्ट। कौन सा साल्ट बोला जाता है इनको, हाइड्रेटेड साल्ट। और इन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण इनके क्या होते हैं, कलर भी होते हैं, क्या होते हैं, कलर। अब जैसे कॉपर सल्फेट है CuSO4 5H2, दैट इज ब्लू इन कलर। कौन सा कलर इसका, ब्लू। अब ये साल्ट कैसा है, हाइड्रेटेड साल्ट। कैसा साल्ट है, हाइड्रेटेड। जब इसको हीट किया जाएगा तो क्या कर देता है, ये कॉपर सल्फेट प्लस 5H2 जो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको लॉस कर देता है, और कैसा हो जाता है, ये कलर वाइट हो जाता है। कैसा हो जाता है, कलर इसका वाइट हो जाता है, ठीक है। अब ये साल्ट को क्या बोलेंगे, अनहाइड्रस साल्ट। कौन सा साल्ट है ये, अनहाइड्रस साल्ट, ठीक है। अनहाइड्रस साल्ट जिसमें क्या है, जिसने क्या लॉस कर दिया, वो अपना क्रिस्टलाइजेशन के जो जल है, जो अणु है क्रिस्टलाइजेशन के वाटर के, उनको क्या कर दिया, लॉस कर दिया है। अब यदि इस कॉपर सल्फेट में दोबारा क्या कर दें, वाटर को ऐड कर दें, ठीक है, तो कलर कैसा हो जाएगा इसका, वापस क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाता है। इसका कलर वापस कैसा हो जाएगा, इसका ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस लेसन में छोटी छोटी बातें थी, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और NTSC के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, जिप्सम का फार्मूला क्या है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है, वाशिंग सोडा का फार्मूला क्या है, डायरेक्ट ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। एक हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्या है, क्वेश्चन को क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। थैंक यू।